प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, आप सभी को पता होगा कि आपका जो पेपर है गृह विज्ञान का, वो 5 मार्च को होने वाला है। तो अब की बार 5 मार्च के पेपर में धुआं धुआं कर देना है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का एक एक सवाल बताऊंगा, एक एक प्रश्न बताऊंगा। और साथ ही बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 5 मार्च को गृह विज्ञान कॉपी कैसे लिखना है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि अब की बार 5 मार्च के पेपर में कौन कौन से निर्देश और नोट फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, उसको पहले समझते हैं। ये क्लास 10th के बच्चों का ये गृह विज्ञान का वायरल पेपर है, और अब की बार बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा जैसा कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इस पूरे पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, और 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे। और बच्चों, यहाँ पे कुछ निर्देश भी दिया जा रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरू में जो भी आपके 15 मिनट मिलेंगे उसमें पेपर को पढ़ना है ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिया गया है। प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड क में बहुविकल्पी है, और खंड क में अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, यानी कि तीनों प्रकार के प्रश्न है। ठीक है, जो अति लघु उत्तरी होगा 2 नंबर का होगा, लघु उत्तरी 4 नंबर का होगा, और जो दीर्घ उत्तरी होगा वो 6 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और उसके सामने बताया भी जा चुका है। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम बिना किसी टाइम वेस्ट को गंवाए, ठीक है, इस पूरे पेपर को हल करते हैं। और सबसे पहले हम हल करेंगे खंड क को, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न को। और इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, भोजन, आवास, वस्त्र या ये सभी। तो बजट बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बजट में क्या क्या आएगा, भोजन भी आएगा, आवास भी आएगा और वस्त्र भी आएगा, तीनों आएगा। ठीक है, तीनों आएगा, इसलिए सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है, यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी है वो जब वो रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद उसको क्या दिया जाता है, वेतन, पेंशन या बोनस, या इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो कोई भी सरकारी कर्मचारी होगा और जो वो रिटायर होता है तो उसको रिटायर के उपरांत में, ठीक है, हम क्या देते हैं, उसको जीवन भर दिया जाता है पेंशन। ठीक है, आजीवन उसको क्या दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। ये सरकार की सुविधा है। अगला क्वेश्चन कि खाने का सोडा मिला करके पकाने से क्या चीज नष्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन सी या खनिज लवण। तो खाने का जो सोडा होता है, ठीक है, पकाने के बाद उसमें से विटामिन सी खत्म हो जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन को अभी कभी देख लो, समझ लो, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि लंबाई मापने की इकाई है, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम या किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर या इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई नापने की जो सबसे यूनिट होती है, अच्छी यूनिट होती है, उसको हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर और मीटर में मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल का रासायनिक नाम क्या होगा, यानी सूत्र क्या होगा। ठीक है, HO2 या H2O या H2O2। तो जल का केमिकल फार्मूला होता है H2O होता है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। ठीक है, तीसरा हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। सुंदर निशान बनाने के लिए, निशान को सरलता से छूट जाने के लिए, ठीक है, या निशान अस्थाई होता है, या इनमें से सभी। तो कटाई की जो कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़े की जो कटाई होता है उसमें हम मिल्टन चाक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं बच्चा, ताकि जो भी हमारा निशान बनेगा वो आसानी से छूट जाएगा।
ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है? खसरा, हैजा, टिटनेस या प्लेग? तो जल के द्वारा फैलने वाला रोग का नाम है हैजा। ठीक है, ये अशुद्ध जल के सेवन से फैलता है। ठीक है, अशुद्ध जल के सेवन करने से ये हमारा रोग फैलेगा। कौन सा? हैजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण किसे कहते हैं? प्रदूषण को, वातावरण को, या पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल को, या वातावरण को? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण किसे बोला जाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? घर की सुचारू सफाई के लिए, केवल दिखाने के लिए, केवल सरकारी निर्देशों के पालन करने के लिए, या औपचारिकता निभाने के लिए? तो कचरा प्रबंधन इसलिए आवश्यक होता है बच्चा कि घर की सुचारू तरीके से सफाई हो सके। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, माने किसके द्वारा फैलते हैं ये आपको बताना है। वायु के द्वारा, जल के द्वारा, संपर्क के द्वारा, या इन सभी के द्वारा? तो संक्रामक रोग सभी की वजह से फैल सकता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा और संपर्क के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? कपड़ा को श्रिंक करना, कपड़ा को इस्त्री करना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो दोनों हो सकती है। ठीक है, कपड़ा को श्रिंक करना और इस्त्री करना, प्रेस करना। ठीक है, दोनों हमारा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जाती है? मैंने ऐसा कौन सा अंग है, ऐसा कौन सा बॉडी है अगर उसमें से हड्डी टूट जाती है उसमें खपच्ची नहीं बांधेंगे? कलाई में बांधी जा सकती है, घुटने में भी बांध सकते हैं, और कोहनी में भी बांध सकते हैं, लेकिन खोपड़ी की जो हड्डी टूट जाने पे हम इसमें खपच्ची नहीं बांधते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? माने विटामिन ए सबसे अच्छा किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। दाल में, दूध में, खट्टे फल में, या पीली और हरी सब्जियां में? ठीक है, तो जो विटामिन ए होता है उसका सबसे अच्छा स्रोत हरी सब्जियों को माना जाता है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल सबसे उत्तम माना जाता है? ठीक है, माना वस्त्रों की धुलाई करने के लिए हम किस प्रकार के जल का इस्तेमाल करेंगे? मृदु जल, कठोर जल, ठंडा जल, या गर्म जल? तो वस्त्रों की धुलाई करने के लिए हम मृदु जल का इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रोटीन का स्रोत है ये आपको बताना है। क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताना है। दाल, अंडा, मछली, ये सभी? तो ये सभी हो जाएगा। दाल में भी प्रोटीन पाया जाएगा, अंडा में भी पाया जाएगा, और मछली में भी पाया जाएगा। इसलिए डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो भी ऑक्सीजनित यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है, माने ऐसा कौन सी धमनी है जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है? ठीक है, और उसमें रक्त ब्लड माने फ्लो करता है, वहन करती है। दाई हृदय धमनी, बाई हृदय धमनी, फुफ्फुसी धमनी, या ग्रीवा धमनी? ठीक है, तो फुफ्फुसी जो धमनी है इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? फुफ्फुसी धमनी में, बाकी में सभी में रहता है। मोच का लक्षण है पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, या ये सभी? तो मोच का लक्षण क्या है भैया? ये सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सत्य होगा, क्योंकि जब मोच आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसमें दर्द भी होगा, फूल भी जाएगा, सूजन भी आ जाएगा, और मांसपेशियों में क्या हो जाता है? खिंचाव हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है किस टाइम होता है? डूबने पर, मूर्छित होने पर, अस्थिभंग में, या इनमें से कोई नहीं? तो सिल्वेस्टर विधि का इस्तेमाल हम करते हैं डूबने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 72 से 80 बार, 80 से लेकर के 90 बार, 90 से 110 बार, 100 से लेकर के 120 बार। तो नाड़ी का जो स्पीड होता है ना बच्चा, 1 मिनट में 72 से लेकर के 80 बार धड़कता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि खंड ख है।
वर्णनात्मक प्रश्न है और इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है सभी प्रश्नों को अभी कभी तुरंत तैयार कर लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होता है। 2 नंबर का है, इसको तैयार करना है। ठीक है, इसको तैयार कर लो। उसके बाद बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है, वो भी बताऊंगा, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 12 कुर्सियों का मूल्य 504 रुपया है, तो एक कुर्सी का दाम बताओ। तो 504 में 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 12 चौक 48। ठीक है, और बचा 2, 12 दूना 24। एक कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा? 42 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हल करेंगे। भूनने और सेकने में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। मिल व कल कारखानों से वातावरण कैसे प्रदूषित होता है, इसके बारे में बताना है, और ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में बताना है। ये भी 2 नंबर का है। सारे क्वेश्चन को तैयार करो। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का है, इसको भी तैयार कर लो। ठीक है, फर्स्ट एड इसको बोला जाता है। ठीक है, इंसान को घायल होने पर अपने से जो भी इलाज किया जाता है, ठीक है, तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले जो भी इलाज किया जाएगा वो प्राथमिक चिकित्सा में आएगा, प्राथमिक उपचार के दौरान आएगा। ठीक है, इसके बारे में लिखना होगा। 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 50 शब्द में लिखना होगा कि चेक भरते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में बताना है। 4 नंबर का है, इसको तैयार कर लो। कूड़ा करकट को नष्ट करने की विधियां का वर्णन करना है, ये भी 4 नंबर का है। मिल्टन चाक एवं मीटर टेप का उपयोग बताइए, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग क्या है। हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताना है। 4 नंबर का है। आसुत जल क्या होता है, ठीक है, इसका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, इसके बारे में लिखना है। 4 नंबर का है ये भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी आसान तरीके से, मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला जो सेक्शन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है, और इसको 100 शब्द में लिखना होगा, और ये 6 नंबर का आता है बोर्ड के पेपर में। 3 क्वेश्चन इसमें से करना है। एक तो है पारिवारिक बजट से संबंधित एंजिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत के बारे में वर्णन करना है, विवरण करना है। 6 नंबर का है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो इसको करो कि अस्थियों में अचल संधि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में करना है। ये भी 6 नंबर का है। तरल तथा अर्ध तरल भोजन क्या होता है। अर्ध तरल भोजन स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से किस विधि के द्वारा पकाना चाहिए, इसके बारे में लिखना होगा, विस्तार से समझाना भी होगा। ये भी 6 नंबर का है। अगर ये तरल वाला नहीं आ रहा तो इसको करो अस्थि भंजन के मुख्य लक्षण लिखिए। ठीक है, क्या होता है अस्थि भंजन की सामान्य प्राथमिक चिकित्सा आप किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना होगा। अगला क्वेश्चन जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि स्पंज करने से क्या आशय है। स्पंज करने की विधि के बारे में लिखना है, और स्पंज करते समय किन किन सावधानियों के बारे में लिखना होगा, इसके बारे में आपको बताना होगा। ये भी 6 नंबर का है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्नों को बच्चों तैयार करके जाना है। ठीक है, अगर इतने सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों हम समझ लेते हैं कि बोर्ड का जो पेपर है वो आता तो है, लेकिन उसमें हम कॉपी कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, आप यहाँ पे से भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है बोर्ड के टॉपर के द्वारा लिखी गई कॉपी। कई बार हमने इस कॉपी को दिखा रखा है। ठीक है, आप भी यहाँ पे देख लो। इस कॉपी में सबसे पहले खंडवा को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे खंडवा लिखेंगे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, अति लघु उत्तरीय वाला कर रहे हो तो अति लघु उत्तरीय यहाँ पे डाल देना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21, और जो भी क्वेश्चन करना है पारिवारिक बजट के बारे में, चाहे जो भी क्वेश्चन है राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में लिखना होगा, तो यहाँ पे आराम से लिख देना ब्लू या ब्लैक पेन से। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन डालना, हेडलाइन भी यहाँ पे कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है बोर्ड के पेपर में। इसको एक बार नज़र देख लो। ठीक है, देख लो किस तरीके से कॉपी लिखी गई है, और आप कहीं भी इस कॉपी में देखोगे तो काटा पीटी या इरेजर या वाइटनर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे सावधानी के साथ अगर आप कॉपी लिखते हो, ये देखो दीर्घ उत्तरीय आ गया है, तो कौन सा सेक्शन कर रहे हो उसको भी नाम यहाँ पे बता देना कि लघु उत्तरीय है कि दीर्घ उत्तरीय है कि अति लघु उत्तरीय है, कौन सा सेक्शन है, और क्वेश्चन नंबर जरूर डालना, ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इतने सारे तरीके होते हैं बोर्ड में टॉपर बनने का, कॉपी प्रस्तुत करने का, रिप्रेजेंट करने का। अगर आप इस तरीके के साथ कॉपी लिखते हो तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, और 95% पाने का जो सपना देख रहे हो वही पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।